हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल बेस्ट स्टडी जीके में। साथियों, जैसा कि आपका पहला टॉपिक में 20 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया है, वो आपका कंप्लीट हो गया है। वो टॉपिक कौन सा था? तो वो था हिस्ट्री से। हमारा 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है साथियों। अब सेकेंड टॉपिक की बारी आती है। सेकेंड टॉपिक क्या है? तो सेकेंड टॉपिक हमारा भूगोल से है। भूगोल से हमने महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चनों को रखा है साथियों, जो कि आपके एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है साथियों। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इसको इग्नोर नहीं करना। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं साथियों। हमारी वीडियो जो है साथियों 100% सेव और सिक्योर और जो है 100% एक्यूरेट आंसरों के साथ आती है साथियों। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये साथियों ये वीडियो एकदम ओरिजिनल वीडियो है और ओरिजिनल आंसरों के साथ है। तो चलिए वीडियो में देर न करके साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बुक्स से हमने ये जो है क्वेश्चनों को समाहित किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। तो साथियों, जैसा कि आपका फर्स्ट टॉपिक जो था वो इतिहास से था, मतलब कि हिस्ट्री से था, जो कि 20+ क्वेश्चन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी साथियों, जो कि आपका एंड हो चुका है पहले वाली वीडियो में। तो साथियों, नेक्स्ट सेकंड टॉपिक ये है हमारा भूगोल से। इसमें भी टॉप 20+ क्वेश्चन हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपके एसएससी जीडी के लिए। आपका एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो कि हम आपके लिए डेली प्रोवाइड करा रहे हैं साथियों। तो इसमें का टॉप 20 क्वेश्चन है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हम चलते हैं देख लेते हैं। तो इसमें का पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है? तो पहली नदी जो है वो कौन सी है? तो वो है ताप्ती नदी जो है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात से होकर ये बहती है। तो ताप्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं साथियों, ये मान के आप लोग चलिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्देशीय जल निकासी क्षेत्र है? तो इसमें का कच्छ का रण इसका राइट आंसर हो जाएगा। कच्छ का रण जो है अंतर्देशीय जल निकासी क्षेत्र को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो नदी कौन सी है? तो ये तीनों नदियां हैं, इसमें तीनों नदियां निकलती हैं मानसरोवर झील से। पहली नदी की बात करें तो पहली नदी जो है हमारी सिंधु है, और सेकंड नदी जो है वो सतलज नदी है, और तीसरे नंबर पर ब्रह्मपुत्र नदी है। ये तीनों नदियाँ जो हैं मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। तो इसमें का सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तिब्बत नदी संघ राज्य के माध्य से भारत में प्रवेश करती है, तो वह दिहांग से प्रवेश करती है। दिहांग कहाँ पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो दिहांग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इसको आप लोग दोबारा से रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कुदरेम मुख जो है लौह अयस्क के निर्यात करता है? तो लौह अयस्क का निर्यात जो करता है न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। न्यू मंगलोर जो है बंदरगाह कुद्रेमुख लौह अयस्क के निर्यात को करता है। न्यू मैंगलोर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा लैंडलॉक्ड जो संरक्षित बंदरगाह है? तो ये जो है विशाखापट्टनम में स्थित है। तो विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैंडलॉक्ड जो होता है ये विशाखापट्टनम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड है? तो वहाँ पे जो है विशाखापट्टनम में सबसे बड़ा शिपयार्ड स्थित है। तो शिपयार्ड जो है सबसे बड़ा कहाँ पे स्थित है? तो वह विशाखापट्टनम में स्थित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहली कंपनी प्रबंधक प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह एन्नौर बंदरगाह होगा। एन्नौर बंदरगाह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एन्नौर बंदरगाह राइट होगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ये है साथियों कि विशेष रूप से जापान को लौह अयस्क के निर्यात के लिए विकसित बंदरगाह कौन सा है? तो जापान के निर्यात के लिए विकसित बंदरगाह कौन सा है? तो ये है पारदीव बंदरगाह हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पारदीव। पारदीव होगा, पारदीव आंसर होगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत की निम्नलिखित में से पूर्व से बहने वाली नदियों में से कौन सा डाउन वेपिंग जो होता है के कारण दरार घाटी बनता है? तो ये जो है दामोदर नदी के कारण जो है भारत में जो है पूर्व से बहने वाली नदियों में कौन सा डाउन वेपिंग कारण के दरार होता है? तो यह दामोदर नदी के कारण होता है। तो दामोदर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि झील सांभर राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किसके निकटतम है? तो यह जयपुर के निकटतम है। जयपुर जो है ये कहाँ पर है? तो ये जो है राजस्थान में है। राजस्थान में जयपुर में स्थित है। तो जयपुर इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट ये है कि प्रायद्वीपीय जो भारत में दूसरा सबसे बड़ा बेसिन है तो ये क्या है? तो यहाँ पे कृष्णा नदी का आंसर राइट होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा बेसिन जो है वो कृष्णा नदी होगा। नेक्स्ट क्या है कि भारत में दूसरे सबसे बड़ा नदी का बेसिन कौन सा है? तो यहाँ पे गोदावरी नदी हो जाएगा। गोदावरी इज़ द राइट आंसर साथियों। आपको बता दें कि यह जीडी के लिए बहुत बेस्ट क्लासेस साथियों चल रही हैं जो आपके लगभग चलने वाली है 65 से 70 दिन लगातार चलने वाली है साथियों। तो आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिव समुद्र ये शिव समुद्र कहाँ पे गिरता है? तो ये साथियों कावेरी नदी में गिरता है शिव समुद्र। तो कावेरी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट ये है कि नदी बेसिन जिसे भारत का रूप कहा जाता है वो कौन सा है? तो ये दामोदर नदी है। दामोदर राइट आंसर हो जाएगा। ये साथियों आप लोगों को रिवाइज दोबारा से कर लेना है ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में और आपको आपके दिमाग में अच्छे से स्टोर हो जाए। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी नदी वो कौन सी है? तो ये गंगा नदी है जो कि 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा गोदावरी नदी। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा जो कि प्रायद्वीपीय भारत के सबसे लंबी नदी के नाम से जाना जाता है। तो गोदावरी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि भारत की दुख या तो शोक नदी के नाम से किसे कहा जाता है? तो ये जाना जाता है कोसी नदी को भारत की दुखित नदी या फिर शोक नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट ये है कि भारत में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो भारत में जो है जोग झरना जो है सबसे ऊंचा झरना है। जोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टॉपिक का यहाँ पे लास्ट प्रश्न है। तो कौन सा भारतीय राज्य इंडो बांग्ला सीमा में नहीं है? तो यहाँ पे मणिपुर राज्य जो है ये इंडो बांग्ला में नहीं आता है। तो मणिपुर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपका यहाँ पे जो है भूगोल टॉपिक जो है यहाँ पे आकर इंड हो जाता है। तो साथियों यहाँ पे हमने इसलिए इंड कर दिया क्योंकि हमें जो है आने वाले जितने भी दिन हैं उसमें आपको 20 क्वेश्चन तब तक प्रोवाइड कराएंगे जब तक कि आपका टॉपिक समाप्त न हो जाए।
तो यदि आपका टॉपिक समाप्त हो जाता है जिस दिन, उस दिन हम दोबारा से दूसरे क्वेश्चनों के साथ पहले टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो ये हर यानी कि हिंदी में भी ऐसा होगा और आपके जीके में भी ऐसा होगा। तो साथियों, आपका बेहतरीन क्लास चलाने के लिए हमने ऐसा किया है, क्योंकि आपको एक भी क्वेश्चन छूटे ना, आपको सारे के सारे क्वेश्चन रिवीजन हो जाएं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।